Good evening, sir. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? Yes, Good sir. evening, sir. गुड इवनिंग, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, Good evening, sir. गुड इवनिंग। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। कल हमने रेंज को स्टार्ट कर दिया था। रेंज कैसे पता करनी है, क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना सिखा दिया था। -b/4 Yes, sir. इन्फिनिटी, है ना। अब आज की क्लास में सीखना है, अगर रैशनल अपॉन रैशनल मतलब ऊपर भी क्वाड्रेटिक आ जाए नीचे भी क्वाड्रेटिक आ जाए तब रेंज कैसे निकालनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसको मिलके करते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाओ। एवरीवन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो पूरी x में एक सिंगल क्वाड्रेटिक बनाओ इक्वल टू 0 करके। आपको इसकी रेंज पता करनी है, तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का ये तरीका है। करो ट्राई जल्दी से, साथ साथ करते रहो। 2-3 वेराइटी होती, सारी वेराइटीज कवर करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर की सारी टर्म को एक साथ कलेक्ट करो, एक्स की टर्म को एक साथ कलेक्ट करो और बिना एक्स की टर्म वाली अलग करो। तो देखो क्या क्वाड्रेटिक बन रही है एक्स में। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितनी बन जाएगा। सही है, इनको उधर भेज दोगे। y कॉमन, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स में क्वाड्रेटिक बनानी कुल मिला के। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो कोफिशिएंट क्या बचेगा? Y y minus 1. यहाँ पे अगर x कॉमन ले लोगे क्या बचेगा? -y-1। यहाँ बचेगा y-1 इक्वल टू 0। तो फाइनली मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो आपके पास ऐसी बनी, y-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -y-1 इंटू एक्स प्लस y-1 इक्वल टू 0। तो ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं। पहले उस पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना ये क्वाड्रेटिक। अब मुझे पता है यहाँ पे अगर डोमेन की बात करूंगा तो x हेलो, सॉरी शायद गलती से लेफ्ट किया था मैं। आपको आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. पता नहीं, शायद कोई और ज्वाइन हो गया था या तो मैं लेफ्ट हो गया, पता नहीं। स्क्रीन विजिबल है अभी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया क्या किया मैंने? यहाँ तक सबको क्लैरिटी आई? Yes, sir. ठीक है। तो बच्चों ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, फिर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर करके डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका डी निकालोगे तो क्या होगा? बी स्क्वायर -4 ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरी पूरी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो गई। अब यहां से मुझे आइडिया लग जाएगा कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। अब इसमें से चाहो तो माइनस कॉमन निकाल लो, या फिर इसको आप y+1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। -1 कॉमन निकालोगे तो +1 ही बन जाएगा वो, पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या 4 इंटू y-1 का होल स्क्वायर।
सही लिखा है यहाँ तक? बताओ। यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसको परफेक्ट स्क्वायर ही बना लेते हैं ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। इस 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ 2 into y minus 1 का whole square. होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है? y प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर दो? दो फैक्टर तो बनाने पड़ेंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दे। a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a माइनस बी, आया ना? आ रही बात समझ में? यस सर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3y प्लस का 1 माइनस का 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का y 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा। y का क्वेश्चन नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ग्रेटर कन्वर्ट हो जाएगा लेस में। यहां तक चेक करो, कैलकुलेशन सब सही है? बोलो। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या? एक क्वाड्रेटिक टाइप बन रही थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप, उसमें अप्लाई कर दिया ए प्लस बी, ए माइनस बी का दो फैक्टर बन गए। अब इसके रूट्स क्या क्या दिख रहे हैं? एक फैक्टर, एक रूट है 1/3, एक रूट है 3। फिर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव पोर्शन। आपको फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? y बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 3 तक, क्लोज ब्रैकेट। ये सही किया है? बताओ बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत बार जेई में आया हुआ है। बस इसमें थोड़ा बहुत कुछ कुछ चेंजेस हैं, एक दो। मैं आपको आज आपको जेई के एग्जाम क्वेश्चन भी कराऊंगा। आपको एनुअल एग्जाम में भी आया था। ठीक है, वेरी गुड। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? बोर्ड में भी आ सकता है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, रेंज निकालने का ये तरीका है। हाँ आरुष बोलो। किसी ने हैंड रेज किया था? ठीक, नेक्स्ट अगली वेराइटी ये देखो। चलो इसको भी ट्राई करो, जैसा भी तरीका सिखाया है उसी तरीके से ट्राई करो एवरीवन। पिछला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था कैसे किया था? बताओ। यस सर। Yes, sir. ओके, चलो अब इसको क्वेश्चन को ट्राई करो आप। क्या आंसर आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये है अपने पास, अब सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। वापस आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया अटेम्प्ट करना? Yes, sir. बोलो। अभी कर रहे हैं. ठीक है, करते रहो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मैं भी तब तक स्टेप सॉल्व करता हूँ। आप आगे कैलकुलेशन करो, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए।
क्या आंसर आ रहा है? देखो यहाँ क्वाड्रेटिक बनी, फाइव वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो कितना है, माइनस का 2 और माइनस का 12, माइनस का 14y, यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 8, तो प्लस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक करो एक बार। सर वहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना? हाँ हाँ, सर आपने नीचे वाले स्टेप में प्लस कर दिया उसे। ओह थैंक यू, यहाँ माइनस आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? यहाँ आएगा वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस का 4y स्क्वायर, तो क्या आएगा, माइनस का 3y स्क्वायर, माइनस का 2y, प्लस का 12, है ना, प्लस का 10y, यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस 1 माइनस 8 -7 ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। क्लियरली फैक्टर दिख रहे, 7 + 3 10 और 7 × 3 है ना, ब्रेक कर लोगे, माइनस का 7y, सॉरी 7 + 3 10 बनाना है इसको, तो माइनस का 7 माइनस का 3, y कॉमन, क्या बचेगा, 3y - 7, यहाँ से -1 कॉमन, 3y - 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बने, y - 1 और 3y - 7 लेस देन इक्वल टू 0। प्लॉट कर दोगे, एक रूट है 1, एक है 7/3, प्लस माइनस प्लस, तो यहां से आपके पास क्या आया, 1 से 7/3। यहां तक समझ में आया? बोलो, सेम तरीका क्या जो पिछले क्वेश्चन में किया था, हाँ है ना, जल्दी बताओ। यस सर बस इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज अंतर क्या है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक ऑब्जर्वेशन देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट और एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, हाँ है ना, दिख रहा है? यस सर। तो यस सर। यहाँ पे आंसर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा था, बस 1 के लिए क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। ये 1 कब होगा, जब ऊपर नीचे सेम होगा। ये y की वैल्यू 1 कब होगी, जब ऊपर वाला नीचे को कैंसिल कर दे, पर ये सेम का है, ऊपर अलग है नीचे अलग है ना। अगर मैं y को 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो 1 = x² + x + 2 अपॉन x² + x + 1, तो यहां से क्या आएगा, 2 = 1, तो क्या सेटिस्फाई करेगा, नहीं, तो y की वैल्यू क्या 1 हो सकती है? नो सर। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा? ओपन ब्रैकेट 1 to 7 को बाय 3। वेरी गुड, ओपन ब्रैकेट 1 से 7/3 पे क्लोज ब्रैकेट। ये बस इस क्वेश्चन का बस यही एक थॉट था जो आपको समझाना था। तो कभी ऐसा हो तो क्रॉस चेक जरूर कर लेना, जब भी यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम दिखे तो चेक कर लेना 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट 1 से 7/3। समझ में आया क्वेश्चन? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे तो डायरेक्ट हो गया था, d > = 0 किया, यहाँ पे कोएफिशिएंट अलग अलग थे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे भी हमने सेम तरीका अपना, बस 1 पे क्रॉस चेक कर लिया और 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए 1 पे ओपन ब्रैकेट लगा। तो ये सेकंड वेराइटी, ठीक है। चलो एक और वेराइटी, इसको ट्राई करो। एवरीवन प्लीज ट्राई। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। सुनो ध्यान से, मैंने इसलिए पॉज किया था। क्या आप ऊपर के फैक्टर बना सकते हो? ऊपर और नीचे एक Yes, फैक्टर sir. कॉमन है, ऊपर के फैक्टर क्या है बोलो? इस क्वाड्रेटिक की फैक्टर क्या है ऊपर वाली? x - 2 x - 3। हाँ,
और नीचे वाली क्वाड्रेटिक के फैक्टर क्या है? x minus 1 x minus 2 -1 -2 इसके पहले क्या हो रहा था कि फैक्टर अलग अलग थे, ऊपर के अलग थे, नीचे के अलग थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक फैक्टर कॉमन है। अब मैथमेटिक्स का यहाँ पे एक फंडामेंटल रूल आपको पता होना चाहिए। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ डायरेक्टली? नो सर। क्या यहाँ से यहाँ पे इस स्टेप पे आ सकते हैं क्या? क्या दिक्कत है कैंसिल करने में, बताओ? अगर अगर कैंसिल कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं या फिर क्यों नहीं कर सकते हैं, बताओ, समझाओ। देखो आपके सामने मैंने सिंपल एक क्वेश्चन लिखा, y इक्वल टू समथिंग था, ऊपर के दो फैक्टर पता है, नीचे के दो फैक्टर पता है, x माइनस 2 कॉमन आ रहा था, कैंसिल करके ये लिख दिया। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? सही है, गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है, बताओ। थोड़ा सोचो इस बारे में, बहुत अच्छी है, फंडामेंटल चीज है मैथमेटिक्स की, और ये पता होना चाहिए। हाँ बोलो आरुष, बोलो। एनीवन, कोई दिमाग लगा के बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या दिक्कत है? चलो मैं समझाता हूँ। देखो, आप जब भी ये मैथमेटिक्स में कोई भी फैक्टर कैंसिल करो तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि ये आपका 0 के बराबर नहीं है, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आप ये स्टेप लिख रहे हो, यहां से अगर यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको एक ब्रैकेट में कंडीशन इंपॉर्टेंट मेंशन करना जरूरी है कि x इज नॉट इक्वल टू 2। अगर ये कंडीशन मेंशन नहीं करोगे तब तक ये स्टेप आप नहीं लिख सकते, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आगे से ध्यान रखना। टू गेट टू नेक्स्ट स्टेप, it is compulsory to mention that x is not equal to 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, कारण समझाओ, ऐसा क्यों करना जरूरी है? अब आपके सामने कर तो दिया, अब आप समझाओ कारण, बताओ क्या होगा। पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो वैसे जे ही नहीं निकलेगा, ठीक है? थोड़ा सा क्लास में पार्टिसिपेशन करना, जो मन में आ रहा है बताओ। आपके सामने मैंने स्टेप बता दी कि x नॉट इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा, तभी मैं अगली स्टेप लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, सोच के बताओ। सर क्योंकि नीचे अगर zero x जाएगा। हाँ, अगर x 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर नहीं, zero अनडिफाइंड हो जाएगी इक्वेशन। हाँ, डिनोमिनेटर से दिक्कत नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। आप अगर आप इस स्टेप को लिख रहे हो, मतलब आप अज्यूम क्या कर रहे हो, 0/0 को आप 1 मान रहे हो, 0/0 को आप क्या मान रहे हो, 1। वो तो हो नहीं सकता, ठीक है? तो अगर आप कैंसिल आउट कर रहे हो तो आपको ये दिमाग में बात रखनी पड़ेगी कि हम तभी कैंसिल कर सकते हैं जब x नॉट इक्वल टू 2 होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं कर सकते। तो देखो, आज के लेक्चर में एक छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये कहीं ना कहीं आगे जाके किसी भी कॉन्सेप्ट में यूज हो सकती है, लेकिन ये बात आपको अब ध्यान रखनी है। आगे से कोई भी फैक्टर डायरेक्टली आंख बंद करके कैंसिल मत कर देना, वहां मेंशन होना चाहिए x इज नॉट इक्वल टू 2, देन ओनली यू कैन कैंसिल आउट। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। yes sir यस सर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी, x 2 के बराबर नहीं होगा तो इसको कैंसिल कर दिया। अब ये y एज अ टर्म ऑफ लीनियर बाय लीनियर है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इंटू, तो हो जाएगा yx माइनस y इक्वल टू x माइनस 3। अब मुझे यहाँ से x एज अ टर्म्स ऑफ y लिखना, जो हमने पहले सीखा था। x को y के टर्म्स में लिखना है, ठीक है? इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। तो x की सारी टर्म को कलेक्ट कर लो एक साथ, यहाँ से x कॉमन, तो x की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया? बोलो। यस सर। अब बताओ मुझे बच्चों, रेंज क्या होगी? यहाँ से क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू व्हाट? sir real number -1, 2 हाँ, नहीं, वो तो x के लिए था ना, y के लिए क्या रहेगा? वो मैं तो y की बात कर रहा हूँ ना, बोलो। रियल नंबर -1। एक तो 1 नहीं आना चाहिए, अरे हाँ है ना, yes sir 1 आपका नहीं आ सकता। और दूसरी एक चीज और आपको क्या देखनी है कि x भी 2 के बराबर नहीं था, है ना? yes sir यस तो सर। आपको यहाँ से ये देखना पड़ेगा, अगर x को 2 के बराबर कर दूंगा उस समय y क्या आ रहा है, वो भी आपको y हटाना पड़ेगा, क्लियर है?
ध्यान से समझो इस चीज को। एक तो अपना ये सिंप्लीफाई हो कितना आगे, वो तो हमको समझ में आ रहा है कि आपका ये नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको क्या देखना है, बताओ दूसरा क्या देखना है? सर अगर इसमें अगर हम y की वैल्यू 2 रखेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी उसे इंक्लूड नहीं करेंगे आंसर में। हाँ, वो भी इंक्लूड नहीं करना है। तो आपको, आपके पास जो x इक्वल टू क्या आया था मेरे पास फाइनली, y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। ऑल्सो हमको क्या ध्यान रखना है, x इज नॉट इक्वल टू 2। तो y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1 ये 2 के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ से क्या आएगा, y माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 2y माइनस 2, माइनस 3 प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू y, दैट इज y शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1। आई बात समझ में? यस क्लियर सर। है? मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर माय फाइनल आंसर y belongs to all real number except 1 and minus 1। 1 और माइनस 1 को छोड़ के सब कुछ होगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। तो ये दोनों ही क्वेश्चन में दो छोटी चीजें थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपको ध्यान रखने वाली थी। आज का लेक्चर इसलिए देखो कितना इंपॉर्टेंट था। एक तो हमने इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अगर क्वेश्चन सेम आए तो लास्ट में 1 को क्रॉस चेक करके 1 पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। 1 पे क्या आएगा मेरा, ओपन ब्रैकेट। ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली थी। ठीक है। दूसरा यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि फैक्टर का कैंसिल हो रहा है, तो डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करते टाइम हमें ये मेंशन करना होगा, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। और फिर लास्ट में फाइनली इसको चेक करना है और फिर अपने फाइनल आंसर में इसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है। ये तो तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए आपको, तीनों फंडामेंटल? यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, इसी साल लास्ट टू लास्ट ईयर जेई में भी पूछा गया था इस पे क्वेश्चन। अब मैं आपको समय दे रहा हूँ, आराम से शांति से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं। 4 ऑप्शन है, पोल पे आंसर करना, पोल भी लॉन्च कर देते हैं। ठीक है। आरुष आपने हैंड रेस किया, कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, ओके। हाँ आदर्श बोलो। सर वो एक बार ये दोबारा बताना, x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू आ गया था। हाँ, x इज नॉट इक्वल टू 2 इसलिए किया था क्योंकि उसका अपन ने फैक्टर कैंसिल करा था ना, x माइनस 2 का फैक्टर। तो फैक्टर तभी कैंसिल कर पाएंगे जब x 2 के बराबर नहीं होगा, है ना? एक सेकंड। सर पर आपने एक और रीजन दिया था, वो उस टाइम नेटवर्क इशू हो गया था कुछ। हाँ, कुछ नहीं, मैंने बोला यहाँ पे जब भी इस स्टेप से इस स्टेप पे आना है, तो यहाँ पे आप अगर कोई फैक्टर कैंसिल करते हो तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये फैक्टर, ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया, x इज नॉट इक्वल टू, तभी मैंने इसको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली, क्योंकि ऊपर भी लीनियर था नीचे भी लीनियर था, तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली। तो यहाँ से कितना आया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। y की वैल्यू सब हो सकती है 1 को छोड़ के, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में भी अज्यूम किया कि तो x2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वो कंडीशन भी एक्सक्लूड करूंगा जब x2 हो रहा है। तो x y की कौन सी वैल्यू पे x2 हो रहा है वो मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक और क्या मेंशन कर दिया, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। उसको सॉल्व किया तो y कितना आ रहा है, -1। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -1। समझ में आया? यस सर। ओके। अब इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करो अच्छे से, और पोल में लॉन्च कर दिया मैंने आई थिंक। हाँ, तो उसमें जिसका भी जो आंसर है बताना।
ये अटेम्प्ट जल्दी करो, 7 बच्चों ने वोट किया अभी तक, बाकी लोग भी करेंगे। नहीं आ रहा समझ में, ट्राई तो करो अपनी तरफ से एक बार। दो अलग 3 आंसर आ रहे, ए बी सी। कोशिश करो प्रॉपरली बच्चों। तब तक मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। देखो जेई में भी डायरेक्ट पूछ लिया इन्होंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ऐसे किया था, क्या किया था बताओ। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर ऐसे करा। यस सर। जवाब दिया करो ऐसे। यस सर। तो ठीक है, नहीं तो क्लास में पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आएगा, मुझे मजा नहीं आएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे y -1 आ जाएगा। x के साथ क्या क्या बचेगा देखो ध्यान से, यहाँ से माइनस का 8y आएगा, यहाँ से माइनस का 2 आएगा। अब आगे जाके कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है आप लोगों को, ठीक है, एक एक स्टेप नहीं करेंगे। यहाँ से माइनस का 8y, यहाँ के माइनस का 2, बची हुई टर्म में क्या आएगा 12 का y माइनस का 1 = 0। आई समझ में यहाँ तक? ठीक है, अगेन x बिलोंग्स टू, अच्छा देखो यहाँ पे, अच्छा ये देखो ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है? सर एक्स की सर डोमेन दे रखी है। डोमेन दे रखी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये क्या होती है डोमेन, और ये आपकी क्या होती है कोडोमेन। तो यहाँ पे डोमेन क्या गिवन है, ऑल रियल नंबर नहीं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6, है ना? ठीक है, यस सर। 2 और 6 को छोड़ के। तो इसका यूज क्या होगा वो भी सोचना पड़ेगा। अच्छा फिलहाल रियल नंबर तो आ ही रहे हैं, है ना? तो इसका डी तो कर दे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कर दे कि नहीं? यस सर। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। करो करो ट्राई करो जल्दी से, इसके बाद क्या होगा? इसका अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, b² - 4 a × c, ठीक है ना? किसी ने सॉल्व किया इसके बाद क्या क्या इक्वेशन आ रही थी? कैलकुलेशन एनीवन? तो यहाँ से आप 2 भी कॉमन ले सकते हो। हाँ देखो 2 कॉमन लेके 4 को तो 0 में भेज देना। यहाँ से देखो सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ इस ब्रैकेट में से -2 कॉमन आएगा, -2 का स्क्वायर बाहर बन के 4 हो जाएगा, है ना? और -2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 4y - 1 का होल स्क्वायर -1 4 × y - 1 × 12y - 1। यहाँ तक कैलकुलेशन तो सही है ना? क्रॉस चेक कर लेना। ये आ रहा था आप लोगों का? बोलो। यस सर। सबका आ रहा था यहाँ तक? यस 4 0 में चला जाएगा। यस सर। इक्वेशन क्या बनी, 4y - 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ y - 1 × 12y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर 4y + 1 का होल स्क्वायर होगा ना? अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। -2 कॉमन आएगा तो 4y + 1 होगा, वेरी गुड। देखो बाकी लोग जो हाँ कह रहे थे, बिना सोचे समझे हाँ भी मत करा करो। देख लो एक बार और कोई मिस्टेक है क्या? सब सही है यहाँ तक? यस सर। अभी देख लेना, फिर पता चले बाद में बता रहे हो गलती। ठीक है आगे बढ़े। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 4y + 1 का होल स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक को ओपन कर देते हैं। माइनस का y माइनस का 12y माइनस का 13y, सही है? अब देखो कितना बनेगा, 13 + 8। अच्छा 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, यस सर। फिर तो बहुत आसान हो गया। y कॉमन, इसके 2 रूट्स क्या क्या आ गए, एक तो 0 सॉरी एक नेगेटिव आ रहा है ना, -21/4, और एक क्या आ रहा है 0 प्लस माइनस प्लस।
आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो ये आया। यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका इससे मैच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ये, और जीरो से इन्फिनिटी। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? सी मैच कर रहा है। पर क्या कुछ और भी देखना पड़ेगा क्या यहाँ? यहाँ तक सी तो दिख यस रहा सर, जीरो इंक्लूड होगा कि नहीं? है। हाँ, देखो इसमें और इसमें अंतर क्या आ रहा है? एक तो जीरो का आ रहा है, एक तो 21/4 का भी आ रहा है, जीरो का भी आ रहा है। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, यहाँ क्लोज ब्रैकेट रहेगा। हाँ, है ना? सही है। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि 21/4 से आगे, उससे कम होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। स्टार्टिंग का तो ये सेम है, बस ये सेकंड वाला टर्म हमको चेक करना है कि कौन सा आएगा। स्टार्टिंग में तो ये वाला सबका सेम है, अब इनमें से कौन सा आएगा ये चेक करना है। तो कैसे करें? सर y को 0 रख देंगे, चेक कर लेंगे x अगर उसके y, डोमेन के अंदर लाई कर रहा है नहीं कर। ठीक है, अगर y को 0 रख दोगे बच्चा, तो देखो 0 रखने पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरा 0 में चला जाएगा। x² + 2x + 1 = 0 आएगा। यहाँ से रूट क्या आएगा? x = -1। -1। -1 तो आ रहा है अपने इसमें, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ, है ना? यस सर। तो फिर और क्या करें अब? और कुछ करने की जरूरत है क्या? अच्छा, इन्होंने सर 2 और सर 6 फिर क्यों सी हटाया ऑप्शन, होगा, ये बताओ। क्योंकि सर नीचे 0 बन जाएगा अगर हम 2 और 6 लेंगे तो। हाँ, बस इसीलिए, और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 और 6 हटाने का कारण क्या है कि डिनोमिनेटर आपका 0 बन जाएगा, है ना? और कोई फैक्टर इनमें कॉमन आ तो नहीं रहा है, कोई भी फैक्टर कॉमन भी नहीं आ रहा है। हाँ, है ना? सही है। क्या कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है दोनों में? नहीं कॉमन आ रहा है ना। कोफिशिएंट सेम है ना, कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है ना, कोफिशिएंट सेम है। तो कोई दिक्कत, एक्स को हम 2 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और 6 रखने पे भी डिनोमिनेटर 0 होगा, इसलिए 2 और 6 हटाया। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर क्या यही रहेगा? बताओ क्या रहेगा? माइनस इन्फिनिटी से -21/4 यूनियन। 0 से इन्फिनिटी। क्लियर? आई बात समझ में? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। ये 2025 इसी साल क्वेश्चन आया था। बोला इसका रेंज अगर इस तरह से होगा तो अल्फा और बीटा निकालना है। देखो आपके सामने 2025 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम वेराइटी में रिपीट भी होते हैं। करो ट्राई। कर रहे हो कोशिश के नहीं? यस सर कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल में आंसर करना।
डन। सी और डी दो तरह के आंसर क्यों आ रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हो? चलो ट्राई करते रहो, तब तक मैं भी स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। इस बार ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। और नीचे का जो फैक्टर है उस वो ऊपर के कॉमन भी नहीं है। नीचे के फैक्टर अलग आएंगे, ऊपर का फैक्टर अलग है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर कॉमन। अच्छा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है कि एक्स स्क्वायर का टर्म तो जगह वाई एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स कॉमन -3y प्लस का 1। चेक कर लेना ना कैलकुलेशन, ये माइनस एक्स। यहां तक सही है? यस बोलो। सर। यस सर। ठीक है, चलो फटाफट देखो क्या क्या बन जाएगा। यहां से आएगा 9y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 1 माइनस का 4y इंटू 2y माइनस 5 है ना। जगह 9y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 1 माइनस 8y स्क्वायर और क्या आएगा प्लस का 20y। तो बनेगा y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार चेक करो, ये आ रहा था क्या? यस सर। सबका आ रहा था यहाँ तक? सर आपने 9 नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा मैंने? सर 9y स्क्वायर होना था वहाँ पे। यस सर। 9y पे लिखा तो है। नहीं ये जो आपने लास्ट स्टेप लिखा उसमें नहीं लिखा आपने 9y 9 स्क्वायर। माइनस 8y स्क्वायर बचेगा ना, यस सर, यस सर। है ना। ये 8y स्क्वायर भी तो आएगा, माइनस का 4y स्क्वायर 4 टू 8 9 माइनस 8 1 बचेगा। सही है, यस सर। बोलो। यस यहाँ सर। तक यहाँ तक ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेटिक को आपको करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर, इसका डी निकाल लो, डी क्या आ रहा है पहले चेक कर लेते। क्या है इसका डी नेगेटिव तो नहीं है? अगर डी नेगेटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी फिर तो। इसका डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी नेगेटिव तो नहीं है, तो कितना आ जाएगा 196, है ना। यस सर। तो 192 आ रहा है, डी है। तो इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डी अपॉन 2a, ये आएगा। अब इसमें से देखो कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है, तो 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। हाँ है ना, समझ में आ रहा है? थोड़ी कैलकुलेशन Yes, कर sir. रही है उन्होंने, बाकी कॉन्सेप्ट तो इजी था लेकिन कैलकुलेशन कर रही है। तो 2 9 जा 18 सर 8√3 आएगा। क्या आ रहा है? 8√3। थैंक यू। 8√3 बाई 2। 2 से अलग अलग डिवाइड कर दोगे, आपके पास क्या बचेगा, y इक्वल टू
-7 ± 4√3। चेक करो सब लोग एक बार, ये आ रहा है ना? तो ये आपके रूट्स हैं। अब बेसिकली क्वाड्रेटिक थी, इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे? एक फैक्टर क्या बनेगा? y माइनस, यहाँ से एक रूट क्या आएगा? -7 + 4√3, और दूसरा रूट क्या आएगा? -7 - 4√3, है ना? ये दो फैक्टर बनेंगे इसके कि नहीं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? ये चेक कर लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना, एक बच्चे ने बताया था। अब आप क्या करते हो? हर बार की तरह रूट्स को प्लॉट करते हो। ये नेगेटिव वाला यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव वाला यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला था? आपका जो दिया है -∞ से अल्फा, बीटा से इंफिनिटी, ये दिया हुआ था, है ना? यस सर। यहाँ पे अल्फा बीटा बता दो, अब क्या हो जाएगा? अल्फा क्या आ जाएगा और बीटा क्या आ जाएगा? बता दो। ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। -7 - 4√3। बस अब क्या पूछा था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे आप। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बनेगा। ए स्क्वायर यहाँ से आएगा, ए स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 7 कर सकते हो। और देखो यहाँ से प्लस का 2ab, यहाँ पे माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, यस सर। तो 2 × 49 + 2 × ये कितना हो जाएगा? 16 3 सा 48। 48। सही है। ऐड करो कितना आ रहा है? सर 194। 194, सॉरी। हाँ, ऑप्शन है। हाँ, देख लो एक बार ध्यान से, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी। कुछ कुछ बच्चों ने ए किया था, बी किया था, सी भी किया था, तो 6 बच्चों ने डी किया था। रिजल्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। अब डुएबल था कि नहीं था आपके सामने? मैंने कुछ अलग किया क्या? जो दो क्वेश्चन में समझा है वही तो किया था, हाँ है ना? और 2 बार जेई में आ गया। क्लियर है? तो जे अब देखो, आप अगर ऐसे क्लासेस अटेंड करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे और प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, तो ऐसा नहीं कि जेई क्वेश्चन डुएबल नहीं है, आराम से कर सकते हो। और आपको मैंने बताया डोमेन रेंज से एक क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन अगर सही कर लिया मतलब रैंक लाखों में ऊपर नीचे, 2 लाख 3 लाख रैंक ऊपर नीचे हो जाती है एक एक क्वेश्चन को सही करने से। 4 नंबर मतलब अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। और आपके सामने क्वेश्चन मैंने किया जो अभी तक सिखाया था, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y में x में क्वाड्रेटिक बनाई, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया। y में जो क्वाड्रेटिक बस बन रही थी उसके फैक्टर नहीं बन पा रहे थे, तो आप बस इसमें थोड़ी सी मेहनत करवा ली उन्होंने। थोड़ा तो टफ बनाएगा इसी, तो उन्होंने क्या करा? फर्स्ट फैक्टर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद तो देखो क्वाड्रेटिक का यूज तो होता ही है कहीं ना कहीं। 2 रूट्स बने, दोनों को प्लॉट कर दिया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दिया। समझ में आया? यस सर। बोलिए। यस सर। ठीक है। चलो, यहाँ तक देखो कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिया। अब आप वो डीपीपी जो आपको दी थी, अब वो आप बची हुई कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है? अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड फंक्शन, जो कि अगेन हाईली इंपॉर्टेंट है। ये हाईली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका यूज बाकी चैप्टर्स में भी बहुत होगा। डोमेन एंड रेंज तो इंपॉर्टेंट था, वहां से जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही सही, तो यहीं से भी डोमेन रेंज का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स मतलब ये स्टैंडर्ड फंक्शन से, सॉरी। और इन स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज आगे जाके आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए, वहां पे भी यूज होगा। तो इसमें अच्छे से इनको समझना है, खासकर ये वाले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये थोड़ा सेमी इंपॉर्टेंट, इनको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पता ही है आपको यस सर। कि मॉड के अंदर कुछ भी अपन इनपुट डालो, आउटपुट हमेशा क्या निकलना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने वाला ये फंक्शन होता है। अगर आपके अंदर मान लो नेगेटिव नंबर है, उस पर अगर मॉड लगाए तो आउटपुट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनाओगे, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, इसके आगे एक और माइनस लगा दोगे, जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के आगे क्या लगा देंगे, एक माइनस का साइन, तो आंसर क्या आ जाएगा, +5। क्लियर है। और अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसा कैसा बाहर आ जाएगा। तो आपको दो चीज यहाँ पे याद रखनी है कि मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो एक माइनस बाहर लगाना पड़ेगा ताकि वो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस में कन्वर्ट हो जाए। और मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी तो डायरेक्ट ओपन हो जाए। बस ये दो चीज याद रखना। मॉड्यूलस के अंदर अगर नेगेटिव है तो उसके आगे नेगेटिव लगा देना। ठीक है। और मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। आ रही बात समझ में, बोलिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अच्छे से समझिए। यस सर। अब इसको समझने एक और Yes. देखो, मॉड ब्रेक कहाँ पे होता है, अगली इंपॉर्टेंट चीज देखो। दो चीजें मैंने आपको समझा दी इंपॉर्टेंट। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसके आगे माइनस साइन लग जाएगा। मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसके आगे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। और मॉड ओपन कहाँ पे होता है, मॉड विल ओपन और ब्रेक, या फिर इसको ब्रेक कहाँ पे करेंगे, इस मॉड को ब्रेक कहाँ पे करेंगे, जहां पे नेगेटिव पॉजिटिव किसके वोट होता है, जब वो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो होगी, है ना। नेगेटिव या पॉजिटिव कहाँ पे होता है आपको पता ही है, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज जीरो से ज्यादा है तो मतलब पॉजिटिव होता है, वो कोई भी चीज जीरो से कम है मतलब क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। तो वो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी ब्रेक कहाँ पे होगी, मॉड विल ओपन और ब्रेक वेयर इट इज बिकमिंग जीरो, वेयर इट इज बिकमिंग जीरो। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे मॉड ऑफ x-3 लिखा है मान लो, तो ये मॉड कहां पे ब्रेक होगा, कहां पे ब्रेक होगा, 3 पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, नहीं समझ में आया इसको जीरो से इक्वेट कर दो। जीरो से इक्वेट करोगे तो x कितना आ जाएगा, 3। आपको पता अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा हुई, 3 से ज्यादा हुई 4, 5, 6, 7, 8, तो इसके अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव, बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। और मॉड के अंदर अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, है ना। जैसा है वैसे का वैसा ओपन हो जाएगा ना, जो अंदर है वैसा का वैसा। मैंने क्या सिखाया था कि मॉड के अंदर अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। और ये नेगेटिव कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 3 होगा या 3 से कम होगा। 3 से कम कोई भी वैल्यू रख लो, 1, 2, 0, तो इसके अंदर क्वांटिटी किसी बनेगी, नेगेटिव। और नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव कैसे ओपन होता है, माइनस टाइम्स ओपन होता है। यस सर। सारी बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जीरो के आगे नंबर पॉजिटिव होते, जीरो के नंबर पहले नेगेटिव होते, तो कहां पे ब्रेक करना है, जहां पे वो जीरो बन रहा था। ये जीरो कहां पे बन रहा था, x इक्वल टू 3 पे। तो मैंने देखो इस मॉड्यूलस को 3 पे ब्रेक किया। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन x-3। और लेस देन इक्वल टू 3 के लिए क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ x-3। ऐसे आपको मॉड्यूलस को ब्रेक करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे अब यहाँ पे आप x+4 कर दो, बताओ x+4 कहां पे ब्रेक होगा, अगर यहाँ पे होता मॉड ऑफ x+4, -4 पे। हाँ वेरी गुड, -4 पे। ये जीरो कहां पे बनेगा, -4 पे। -4 तो ग्रेटर देन -4, लेस देन। इक्वेलिटी कहीं पे भी लग सकती है, देखो ये इक्वेलिटी का उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो के आगे प्लस हो माइनस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इक्वल यहाँ लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटर देन -4 पे पॉजिटिव ओपन हो जाएगा एज इट इज, यस सर। और लेस देन -4 पे क्या ओपन होगा, नेगेटिव। क्लियर हो रहा है। यस यस सर। यस सर। एक और समझाओ। यस सर। 0 से पाई में मुझे बताओ cos x कहां पे ब्रेक होगा, मॉड ऑफ cos x।
सर पाई बाई 2 पे। पाई बाई 2 पे है ना। 0 से पाई बाई 2 में क्या होगा? पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। फर्स्ट ऑर्डर में कॉस पॉजिटिव होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो, बस ये दिमाग में छाप लो। अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन, अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स। समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। पक्का समझ पा रहे हो? यस सर। चलो एक और करके दिखाओ। मॉड ऑफ लॉग एक्स, बेस कुछ भी मान लो, 10 वैन जो भी मान लो, ई मान लो। चलो मैथ्स में इसे जनरली ई यूज करते हैं। ये कहां पे ब्रेक होगा? सर 1 पे। वापिस वही चीज ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये वाली चीज कहां पे ब्रेक होगी? जहां पे जीरो होती है। लॉग जीरो कहां पे होता है? जीरो से इक्वेट कर दो इसको। ये जीरो कहां पे होगा? एक्स इक्वल टू 1 पे। अरे बोलो, यस सर। घबराना नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है। मॉड sir. कहां पे ब्रेक होगा? जब भी पूछा जा रहा है बस क्या करो, उसको जीरो से इक्वेट कर दो। जीरो से इक्वेट करके जो भी एक्स है वहां पे ब्रेक होगा। अब यहाँ पे 1 पे ब्रेक हो रहा तो ग्रेटर देन 1, और एक कर दिया लेस देन 1। ग्रेटर देन 1, अगर एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये लोग पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, और लेस देन 1 में ये नेगेटिव होगा तो माइनस टाइम्स ओपन होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, चलो एक और जगह दिमाग लगाओ। करो इसको ब्रेक, ध्यान से करना। हो गया? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़ा ध्यान सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आपके दो फैक्टर बन रहे होंगे। क्या क्या फैक्टर है इसके? सर 2 और 3। -3 -2। हाँ, अब आप बोलोगे सर ये मॉड तो वहां ब्रेक होता जहां पे ये जीरो कहां पे हो रहा है? सर 3 और 2 पे। 3 और 2 पे है ना, दो जगह जीरो हो रहा है, 2 पे और 3 पे। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है। हाँ है ना? यस सर। बोलो, जैसे प्लॉट कर लोगे आपको पता ही है। अब एक्स की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा हुई तो बताओ ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव इस रीजन में? सर पॉजिटिव। 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 2 और 3 के बीच में क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और 2 से कम? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये पता चल गया। तो मतलब इस अपनी इंटरवल को तुमको इस पे ब्रेक करना पड़ेगा। एक्स मेरा जब लेस देन 2 रहेगा तब, एक्स 2 और 3 के बीच में, और एक्स ग्रेटर देन 3, ऐसे 3 जगह ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ है ना? बोलो। यस सर। यस सर। लेस देन 2 में बताओ, लेस देन 2 में इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर पॉजिटिव। एक्स जब यही आ लेस जाएगा। देन 2 है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वांटिटी एज इट इज ओपन हो जाती है। अरे हाँ है ना? यस सर। जो है वैसा का वैसा। यस सर। ग्रेटर देन 3 में भी ये पॉजिटिव है तो ऐसी एज इट इज ओपन हो जाएगी, जो है वैसा के वैसा। और 2 और 3 के बीच में क्वांटिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव क्वांटिटी कैसे ओपन होती है? माइनस टाइम्स। सब माइनस के साथ हो जाएगा।
वेरी गुड। अब समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम सॉल्व? Yes, फंडामेंटल sir. कॉन्सेप्ट वही है। मॉड के अंदर एक माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है। मॉड के अंदर नेगेटिव दिखेगा, जो भी मॉड के अंदर कुछ भी दिया हो, मॉड के अंदर कुछ भी दिया हो, कैसा भी फंक्शन दिया हो, ये कैसे ब्रेक करोगे? अगर ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन हो जाएगी, अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होगी। समझ में आ रहा है? बस माइनस आगे लगा देना है। Yes, sir. तो कहां पे ब्रेक होगा? जहां पे वो जीरो हो रही है। हाँ है ना? ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रहेगा तो गलतियां नहीं होगी। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मॉड्यूलस का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल टू मॉड x, सबसे फंडामेंटल ये होता है। अच्छा, ये तो सिंपली ये कहां पे जीरो हो रहा है? जीरो पे जीरो होता है। इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो जीरो आएगा। अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, लेस देन जीरो है तो नेगेटिव टाइम्स ओपन होगा। हाँ है ना? Yes, sir. अब इसका ग्राफ भी बना सकते हो आप। ये जीरो है यहाँ पे, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो पे इक्वेशन क्या आ रही है? y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और लेस देन जीरो में क्या होती है? y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस लाइन एक्स लाइन कैसी होती है? ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू माइनस एक्स। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, और ये जीरो पे ऐसा हो गया। क्लियर हो गया? तो ऐसा वी शेप ग्राफ आता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसको भी ये कहाँ पे ब्रेक होगा बताओ? So 1/2 पे. 1/2. तो आप वेरी गुड, कुछ मत करो, आंख बंद करके जीरो से इक्वेट कर दो, सिंपल, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। जीरो से इक्वेट करो, x 1/2 आया, ग्रेटर देन 1/2 करोगे तो ऑफकोर्स क्रॉस चेक कर लेना, ग्रेटर देन 1/2 पे ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन हो जाएगी, लेस देन 1/2 पे नेगेटिव है तो नेगेटिव टाइम्स ओपन होगी। है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको सॉल्व करो। अच्छा हाँ, एक चीज और, एक सेकेंड ना। अगर मान लो मैंने आपको ये दिया हुआ है मॉड x इक्वल टू 5, तो मॉड x का आंसर 5 आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल है? x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ पे? Sir, plus minus 5. हाँ, 5 और -5 दोनों पॉसिबल है। 5 और -5 दोनों की केस में ये आता है। तो कभी भी मॉड x को ओपन करोगे तो कैसे ओपन करोगे? x इक्वल टू +-5, है ना? Plus minus 5. Yes, sir. आगे समझ में? तो मॉड कैसे ओपन होगा? जब भी मॉड ओपन होता है आगे दो साइन लगा देते, प्लस और माइनस। अब इसको सॉल्व करो और बताओ x की क्या क्या वैल्यू आएगी। So 0 और 1. 0 और 1। यस सर, 0 0 और 1. ठीक है, कैसे करोगे? वैसे ही मॉड को कैसे ओपन करेंगे? +-2, है ना? Yes, sir. अब दो सॉल्व करने हैं। एक बार मॉड या तो ये 2 हो सकता है, या ये वाली क्वांटिटी क्या हो सकती है? -2। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास दो आंसर है, 0 और 1। क्लियर है? फंडामेंटल समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. अब एक एक करके एक एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को ट्राई करो। कैसे सॉल्व करेंगे आपके हिसाब से? क्या इसके फैक्टर बना सकते हो? एक काम करो, सबसे आसान तरीका, मॉड एक्स को टी मान लो, पहले पता करो टी कितना आ रहा है। पता करो टी कितना आएगा।
So 1 or -2. 1 और -2। चलो देखो, सब लोग समझना, ये पहली स्टेप सबको समझना है। क्या करा, मॉड एक्स को हमने टी मान लिया, मॉड एक्स को हमने बच्चों क्या मान लिया, टी। तो टी में क्वाड्रेटिक बन गई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टर बना दोगे इसे, 2 और -1। एक फैक्टर बनेगा टी प्लस 2, एक बनेगा टी -1 इक्वल टू 0। तो टी की दो वैल्यू है, -2, 1। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, अब देखो, अब यहां तक सबको समझ में आया? जल्दी बोलो, बाकी लोग भी जवाब दो, नहीं तो मैं क्लास एंड करूंगा अगर नहीं आपको पढ़ना है। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। सर टी की दो वैल्यू आ गई, -2 और 1। अब टी आपने किसको माना था, मॉड एक्स को, तो एक एक करके सॉल्व करते। अगर टी को सबसे पहले मैं -2 इक्वेट किया, तो मॉड एक्स इक्वल टू -2। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से एक्स कितना आएगा, बताओ। टी देखो, सर टी की मॉड दो एक्स तो वैल्यू। कभी हाँ सर हाँ, सर ये तो नॉट पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि मॉड तो कभी उसको माइनस के साथ नहीं छोड़ेगा। वेरी गुड। क्या कभी मॉड्यूलस आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है? कि यहाँ पे एक्स ऐसा कुछ रख सकते हो कि आंसर -2 आए? नो सर। नहीं सर। यहाँ से तो कुछ आंसर आएगा क्या? नहीं, 5 मतलब नल सेट, यहाँ से कुछ भी आंसर आपका नहीं आएगा। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा आंसर क्या था, टी इक्वल टू 1, मतलब मॉड एक्स इक्वल टू 1। यहाँ से आंसर क्या आएगा, सर +-1। यहाँ से तो आ सकता है +-1। आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, 1, -1। समझ में आया? यस सर। तो यस कुछ नहीं करना सर। था, बस Yes, sir. क्वाड्रेटिक बना, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो टी में मॉड एक्स को टी मान और ये बन गया। अब बी पार्ट में कैसे करेंगे, वहां पे तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और मॉड एक्स दिया हुआ था। अब क्या करें बी पार्ट में, बताओ। यहाँ पे तो चलो, यहाँ पे इसको मॉड एक्स को टी मान, ये टी स्क्वायर हो गया, टी हो गया, -2 हो गया। बी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? सर मोड एक्स की वैल्यू प्लस माइनस में चेंज कर देंगे। नहीं देखो, यहाँ पे बस अंतर क्या आ रहा है कि यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक में बदल जाती, पर ये नहीं दिया हुआ ना। जैसे यहाँ पे क्या दिया, तो मॉड एक्स को होल स्क्वायर दिया था, यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? यस सर, लिख सकते हैं। यस यस सर। सर। है ना, यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर लिखो या मॉड एक्स को होल स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि हो तो पॉजिटिव क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर से जो आंसर आएगा, एक्स का होल स्क्वायर से जो आंसर, या फिर मॉड एक्स के होल स्क्वायर से जो आंसर आएगा, दोनों तो हमेशा ही सेम होंगे ना, एक्स कुछ भी हो। यस सर। ये यस सर। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, सही है। अब सॉल्व करो जल्दी से, पता करो आंसर। करो ट्राई। सर +-2 और +-3। दो आंसर आ रहे हैं, यस सर। यस सर। सेम वही कॉन्सेप्ट था, अब तो हो जाएगा। मॉड एक्स को टी मान लोगे, टी में क्वाड्रेटिक, टी के दो फैक्टर, टी के दो वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, 3,
एक एक करके इक्वेट करो। टी को 2 से इक्वेट करोगे, टी मतलब मॉड एक्स इक्वल टू 2 मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। दूसरा टी को इक्वेट करोगे 3 से, टी मतलब क्या था मॉड एक्स कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो आपके फाइनल आंसर क्या आएंगे 2 माइनस 2 3 माइनस 3, है ना? समझ में आ यस रहा है? सर। तो ये सॉल्यूशन ऐसे सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, चलो अब सेम इनइक्वालिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस चलो सर। उसके पहले थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बताना, मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्व करो, फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, तो समझ के बताना एक्स की क्या क्या वैल्यू अलाउड है, ताकि ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर x is सोचो। greater than 5 और less than -5. वेरी गुड, सॉल्व द फॉलोइंग। मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या रखे ताकि आंसर ग्रेटर देन 5 है? तो देखो यहाँ पे आप सोचोगे तो क्या 6 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, है ना? 5.1 रख सकता हूँ, क्या नेगेटिव नंबर रख सकता हूँ -6 -7 -9 यस सर, रख सकते हैं। रख सकते हैं, क्योंकि माइनस भी रखूंगा -6 -7 -5 तो ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और वो नंबर ग्रेटर होगा। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आप प्लॉट कर दो, एक -5 प्लॉट कर दो, एक +5 कर दो, और मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 मतलब ये वाला रीजन, एक तो ये रीजन आएगा और ये रीजन आएगा। तो यहाँ से एक्स का आंसर क्या आएगा? -∞ से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। क्लियर है? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, ये इतना ज्यादा यूजफुल है कि आगे जाके जब आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को सॉल्व करोगे ना, सारी छोटी छोटी चीजें आपके हर जगह काम आएगी। वहां पे आप सोचोगे कि सर इसका यूज बहुत हो रहा था। अब मॉड एक्स लेस देन 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बोलो। -5 to 5। हाँ, -5। -5 से 5 के बीच में। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब देखो बच्चों, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, जब ये यूज होती जनरली बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मुझे इसका इंपॉर्टेंस बहुत पता है, इसलिए आप लोगों को इसको ध्यान से सीखना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मॉड एक्स लेस देन 5 है, तो मतलब मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो 5 से छोटी होनी चाहिए एंड -5 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो इन दोनों का अपन ने क्या लिया? इंटरसेक्शन, है ना? यस सर। यहाँ पे बेसिकली अपन ने क्या लिया? x ग्रेटर देन 5, सॉरी ग्रेटर देन -5 और x लेस देन 5, इन दोनों का आपने क्या लिया? इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट। देखो ध्यान से, लेस देन 5 मतलब ये जा रहा है, ग्रेटर देन -5 मतलब ये जा रहा है। अपन ने क्या लिया? कॉमन पार्ट लिया है। और यहाँ पे हमने क्या लिया? इसका और इसका अपन ने क्या लिया? यूनियन, है ना? सर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का नहीं है, इंटरसेक्शन तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, यूनियन लिया है ना, एक्स यूनियन एक्स ग्रेटर देन 5 और -5 का क्या लिया? यूनियन लिया है ना आपने। यहाँ पे क्या लिया? यूनियन लिया है ना, इंटरसेक्शन थोड़ी लिया है। दिस एंड दिस फर्स्ट पार्ट में, है ना? तो इसको ऐसे याद रखना, जब भी ग्रेटर वाला है, जब भी आपके पास ग्रेटर का क्वेश्चन आए, मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, तो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है उसको एक बार करोगे ग्रेटर देन 5 यूनियन लेस देन -5, इन दोनों आंसर का क्या लोगे? यूनियन लोगे। और जब भी लेस वाला है तो इन दोनों आंसर का क्या लेंगे अपन? इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका मैं यूसेज भी बताऊंगा कहाँ पे इसका यूज होता है, एक बार इसको अच्छे से समझ लो आप पहले। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि सब कुछ ऊपर से जा रहा है? सर आ रहा है। बाकी लोगों को Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा खराब तो नहीं यस पढ़ा रहा हूं? सर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। Yes. लेस देन मान लो दिया 8 या फिर चलो 7 ले लो। ठीक है,
अब सुनना अच्छे से। अभी मैंने क्या बताया था कि ये मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है ये कहां से कहां तक लाई करेगी, बोलो। अगर 7 से कम है तो किसके बीच में लाई करेगी? सर प्लस माइनस 7 के बीच में। -7 से 7 के बीच में आएगी, है ना? बोलो, समझ में आ रहा है? अब Yes, 7 sir. से कम भी होने चाहिए, Yes, -7, sir. तो इन दोनों आंसर का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। तो एक बार पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक बार इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, और दोनों आंसर का फाइनली क्या लेंगे अपन, बताओ, यूनियन की इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। ना, ये दो Intersection. इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेंगे। तो जगह 2x ग्रेटर देन -7 + 5, कैलकुलेशन चेक कर लेना, यहाँ पे क्या आएगा, सही है। अब इन दोनों आंसर का आप क्या ले लो, इंटरसेक्शन। एक बोल रहा है ग्रेटर देन -1, एक बोल रहा है लेस देन 6, कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा ये, तो आंसर क्या आएगा, -1 से 6 ओपन ब्रैकेट। समझ में आया? बोलो, आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। सर आ गया। तो लेस देन आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है। वहीं पे मान लो कोई मैंने ऐसा ले लिया होता, ग्रेटर देन 8। अब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 8 कब होगी, या तो अंदर वाला नंबर 8 से बड़ा हो, या फिर अंदर वाला नंबर -8 से छोटा हो। हाँ, या ना, याद आ गया? यस सर। Yes, sir. और या मतलब, और मतलब यूनियन। Union. तो इन दोनों आंसर का क्यों यूनियन लो कहते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, x ग्रेटर देन 12, यहाँ से क्या आएगा, x लेस देन -3। फाइनल आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 12 एंड -3, 12 से बड़ा, -3 से छोटा, और यूनियन लेना है। तो आंसर क्या आएगा, -∞ से -3, यूनियन सर 12 वो से 13 होगा। 12 to 13। ठीक है, क्लियर है? यस। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ Yes, यस सर। sir. तो यहाँ यूनियन, यहाँ इंटरसेक्शन, और ऐसे मॉड के साथ खेलना है आपको। चलो, अब पहले फर्स्ट वाला पार्ट ट्राई करो। अच्छे क्वेश्चन, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट वाला ट्राई करो, फाइनल आंसर मुझे प्रॉपर्ली बताना क्या आएगा। ट्राई एवरीवन। वापस वही मॉड एक्स को टी मान लो, टी में सॉल्व करो, फिर एक एक करके आंसर निकालना।
हुआ, बोलो। यस सर। देखो चलो, मॉड एक्स को हमने टी माना, तो क्या बचेगा मेरे पास, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टी माइनस 2 टी माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 3 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव, मतलब ये रीजन। तो यहां से आंसर क्या आएगा, टी जो है बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना। मतलब एक जगह तो क्या आएगा, टी लेस देन 2, एक तो ये आंसर आएगा, यूनियन टी ग्रेटर देन 3। ये समझ में आ रहा है, यही आया। अब टी को अपन Yes. इक्वेट करते हैं, टी मतलब कौन था, मॉड एक्स, है ना, बोलो। सर यहां से आंसर क्या आएगा, एक्स लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब, लेस मतलब क्या होता है, -2 से 2, और ग्रेटर देन 3 मतलब, सर उसमें इक्वल में हाँ इक्वल के साथ। माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना। देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को यहाँ तक, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. यस सर। इन दोनों आंसर का लेना यूनियन, क्या लेना है, यूनियन। तो यूनियन लेना तो या तो डायरेक्टली ले लो, या फिर आपको प्लॉट करना तो प्लॉट करके लो। एक था -3, एक था 3, एक बोला 3 से इधर, -3 से इधर, एक बोल रहा था -2 की इधर, -2, तो -2 कहाँ आता है यहाँ पे, 2 कहाँ पे आता है यहाँ पे। आपको क्या करना है, सॉरी सॉरी, -2 से 2 के बीच में लेना था। यस सर। इन सबका क्या लेना, यूनियन। यूनियन में क्या था, सब आ जाता है, सब रीजन, ये भी आ जाएगा, ये पोर्शन भी आ जाएगा, और ये पोर्शन भी आ जाएगा, हाँ, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -2 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एक्स की वैल्यू इसमें से रखोगे तो आंसर इसका हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल। बेसिकली हम निकाल क्या रहे हैं, एक्स की वो वैल्यू ताकि इसका आंसर पॉजिटिव आए, तो ये वैल्यूज पे आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चेक कर लो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। पक्का समझ में आ गया, बोलो। यस सर। सेकेंड पार्ट क्या था, Yes, sir. सेकेंड पार्ट बी वाले में भी मॉड एक्स को मान लो टी मान लिया, तो आपके पास दो चीजें कि t-4 अपॉन t-5, तो ऑलरेडी यहाँ फैक्टर बने हुए हैं। जैसे हम वेवी कर्व मेथड सॉल्व करते हैं वही है, दोनों को प्लॉट करोगे 4 5 पावर ऑड है, प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, नेगेटिव, बस डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज। यहाँ से आंसर क्या आएगा, 4 से 5, है ना। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली Yes, sir. ये आपका लाई करेगा कहां से कहां तक, 4 से 5। टी मतलब कौन था, मॉड एक्स। हमेशा मॉड एक्स को टी मान लो, पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर लास्ट में पुट अप कर दो, इससे कभी गलती नहीं होगी, 4 से 5 के बीच में। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, 5 से कम, इन दोनों का क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा, है ना। 5 से कम भी चाहिए, 4 से ज्यादा भी चाहिए, तो कॉमन पार्ट ले रहे हैं, दो हिस्सों में सॉल्व होगा ये। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड मॉड एक्स लेस देन 5, यहाँ पे आपका क्या लोगे, कॉमन इंटरसेक्शन। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे यूनियन क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे यूनियन आ रहा है, यहाँ यूनियन लेंगे, और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, एक्स 5 लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 4, यहाँ पे क्या रहा है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो अभी सॉल्व करना सिखाया था, इसका आंसर बताओ क्या आएगा,
माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। यूनियन 4 से इंफिनिटी। मॉड एक्स लेस देन 5, इसका आंसर क्या आएगा? -5 से 5। -5 से 5 के बीच में। अब दोनों आंसर का क्या लोगे? इंटरसेक्शन। दोनों आंसर का लेना इंटरसेक्शन। तो पहले व्हाइट वाले को प्लॉट कर लेते। ये हो गया व्हाइट वाला रीजन। अब ब्लू वाले को प्लॉट कर लो। अब दोनों का क्या लेंगे? कॉमन पार्ट। दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। क्या लेना था? इंटरसेक्शन। क्योंकि ये भी होना जरूरी, ये भी एंड है, दोनों में एंड की कंडीशन है। इंटरसेक्शन में क्या आएगा? हेलो, सॉरी, पता नहीं कैसे हो गए। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ये आज पता नहीं 2 बार क्लास कैसे लीव हो गई, शायद कोई और भी लॉग इन कर रहा है जिसके कारण लीव हो रही है। ठीक है, ये समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ बोलो आरुष। हाँ हाँ आरुष, कुछ पूछना है आपको? डाउट है? ठीक है, तो देखो आज अपन ने मॉड्यूलस फंक्शन ये एक्स्ट्रा में पढ़ा था। मॉड्यूलस फंक्शन में हमने क्या देखा? कुछ प्रॉपर्टीज और उस पर कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना है, उसके मैंने तरीके सिखाए। सिंपली मॉड एक्स को टी मानोगे और फंडामेंटल अप्लाई करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम जो है आगे के फंक्शन कवर करेंगे। जैसे आज अपन ने मॉड्यूलस कवर कर लिया, इस पे कुछ क्वेश्चन भी और मैं कराऊंगा। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम फंक्शन ये कवर होगा। अगेन हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है आपको। क्लियर है सबको? आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके देन, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मॉड्यूल के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग प्लीज ट्राई कर लेना। ठीक है, यस सर। करोगे ना? ओके, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट।